हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं। इस पे मैं आपको एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी तीनों को एक साथ रिलेट करके जितने सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रॉब्लम बेसिक से लेके लास्ट तक मैं आपको डिस्कस करूंगा। इसमें मैं हर तरह के प्रॉब्लम्स को डाला है, चाहे वो इजी लेवल पे हो चाहे वो अपर लेवल पे हो। आप एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखते जाइएगा। जो प्रॉब्लम आपको लगे कि आपसे आसानी से हो सकता है आप उसको स्किप कर दीजिएगा, आप नेक्स्ट प्रॉब्लम तक जाइएगा। लेकिन आप 11th क्लास 11th में हो तो आप एक एक करके एक एक स्टेप पे जाइएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में आज जितने भी सारे मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं उसमें क्या बेसिक फंडा या फार्मूला यूज होने वाला है आप उसको देख लीजिए। सबसे पहले जो फार्मूला हमारा आज जो यूज होगा वो है हमारा E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, एक्चुअली एन एच सी बाई लेमडा, या इसको हम लिख सकते हैं एन एच म्यू। ये आज जो है फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन और आयोनाइजेशन एनर्जी इसके बाद आएगा, लेकिन पहले हम लोग इस फार्मूले को अच्छे से समझ लेते हैं कि कहां कहां यह फार्मूला यूज होता है, कैसे अप्लाई करोगे आप, कैसे एक दूसरे से रिलेट करके आप आंसर निकालोगे, वो सारी हम चीजें सीखेंगे आज। तो ये आपका एनर्जी है। बस आप एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एनर्जी की यूनिट जो आप है हमेशा यहां पे जूल में रखने का कोशिश करिए। जूल में एन क्या है? एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन अगर लाइट के केस में, अगर लाइट है तो उसके केस में नंबर ऑफ फोटोन या नंबर ऑफ क्वांटा या 1 मोल ऑफ फोटोन, ऐसे क्वेश्चंस में आपको आएगा। व्हाट इज एच? एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। क्लियर यहां पे? व्हाट इज लेमडा? लेमडा इज नथिंग बट वेव लेंथ। क्या बोलते हो इसको आप? वेव लेंथ। व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे एक अलग टर्म म्यू जो आपको दिख रहा है, ये आपको क्या है बोला मैंने? फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है आपका? फ्रीक्वेंसी। आप हमेशा वेवलेंथ को मीटर में रखिएगा। मैंने आपको, अगर आप लास्ट लेक्चर आप मेरा देखोगे लेक्चर नंबर 2, तो आपको वहां पे देखने में मिल जाएगा कि मैंने खासकर उस पे स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आप हमेशा या तो आप सेकेंड इनवर्स में रखने का कोशिश करिए या फिर इसको आप हर्ट्ज में, दोनों बात सेम है, आप इसमें रख सकते हो। ठीक है? यहां पे तो ये फंडा जो यूज होने वाला, एक और जो यूज होगा मैं आपको उसको पहले बता देता हूं। 1 वाट। अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको वाट दे, 1 वाट का जो मतलब होता है वो होता है जूल, 1 जूल पर सेकेंड। मतलब अगर कहीं आपको लिखा हो, जैसे आपके घरों में जो बल्ब होगा 24 वाट, 100 वाट, 12 वाट, उसका मतलब ये होता है कि वो अगर 1 वाट का है तो 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में देगा। अगर 100 वाट का है तो 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में देगा। तो ये सारे फार्मूले जो हमको, ये जो आपको दिख रहे हैं तरह तरह की चीजें, ये सारा यूज करके आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो एक एक करके मैं न्यूमेरिकल आपके सामने लिख रहा हूं, एक एक करके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और जो भी क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो सारे के सारे आपको नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ बना दिया है मैंने, तो एक एक करके। तो अब मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, नंबर 1 आपके सामने। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ना सीखिए, उसमें क्या दिया है पहले उसको आप सर्कल कर लीजिए, लिख लीजिए, और उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। जनरली एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स में स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक क्वेश्चन रखा है, तो ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले यहां पे देखिए क्या क्या है। कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन। ए फोटोन का मतलब हो गया आप एन का वैल्यू कितना रखिएगा? 1 ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी किस में रखा है आपको, देखिए सेकेंड यूनिवर्स 3.0
इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स, मतलब हर्ट्ज। तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू एन एच म्यू। एन नंबर ऑफ फोटोन कितना दिया, 1 लिखा ना, ए फोटोन। H का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34, और यहां पे म्यू का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 15, कितना हो जाएगा देखिए जरा, ये हो जाएगा आपका 318, 318 19, 19.8। 19.8 मैंने क्या करा, सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, ठीक है, यहां पे। उसके बाद पावर वालों को आप एक साथ रखिए, 10 टू द पावर -34 प्लस 15, देखिए कितना आता है ये, 19.8 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा देखिए जरा, 19 होगा क्या, 10 टू द पावर -19, ठीक है यहां पे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको, ये चीज जो आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट के लेक्चर नंबर 1 का जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहां पे मैं बता चुका हूं, आप देख सकोगे। यहां पे क्या होगा कि अगर आप इसको यहां शिफ्ट करना चाहते हो ना, तो जब भी आप लेफ्ट साइड में जाना, मतलब जब भी आप लेफ्ट साइड में जाओगे, ठीक है ना, तो हमेशा +1 करना, और जब भी आप राइट साइड में जाओगे तो हमेशा -1 कर देना। कहने का मतलब ये है, ये हो जाएगा आपका 1.98। मैंने क्या बोला, जब भी आप इधर जाइएगा इधर तो आप प्लस करिएगा, और जब भी आप इधर जाइएगा तो माइनस करिएगा। और कितना प्लस और कितना माइनस करिएगा, जितना डेसिमल आप कदम चलेंगे। जैसे आप यहां से एक कदम जा रहे हैं ना, देखिए यहां से यहां तक एक कदम, तो बस आप यहाँ पे देखिए, आप इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, वो भी कितना कदम आप गए, सिर्फ एक कदम। तो क्या करें, एक कदम मतलब एक स्टेप, तो वहां पे आप कितना होगा -19, और एक कदम गए तो आप +1 कर दीजिए, क्या होगा 1.98 इंटू 10 टू द पावर -80। हो सकता है आपको ये लगे कि क्या स्टेप और कदम की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये सारी चीजें में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो बहुत कमजोर है, चाहे वो साइंस उनके लिए नहीं बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब भी आपको डेसिमल इधर से उधर करना हो, जब भी आप राइट साइड में जाइए, जब भी आप इधर जाइए तो आप उसमें माइनस प्लस करते जाइए, मतलब माइनस बढ़ाते जाइए, और जब भी आप इधर आइए उसमें प्लस करते जाइए। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकोगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ जा रहा हूं, आसानी से उसको लोग करते हैं। ये है आपका आंसर, ठीक है। एनर्जी आप इसको जूल में लिख लीजिएगा। तो अब मैं आपके सामने दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन लेके आता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराने से पहले मैं तुम लोगों को एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म बता दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको आगे न्यूमेरिकल्स में वो पावर पे रखने में प्रॉब्लम होगा। तो पहले मैं उनको समझा देता हूं कि कैसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखते हो, कैसे आप डेसिमल को इधर से उधर शिफ्ट करते हो, पहले आप समझ लीजिए। जैसे मैं आप एक एक एग्जांपल आपको बता दूं, बस आप मेरा एक पॉइंट याद रखिएगा, आपको बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आप राइट से जब आप लेफ्ट जाएंगे ना, तो आप प्लस ऐड करिएगा, और जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाइएगा ना, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो माइनस ऐड करिएगा। कितना ऐड करिएगा, जितना स्टेप आप जाइएगा। मान लो कि ये तुम हो, ये तुम्हारा हाथ और ये तुम्हारा पैर, अगर लंबे हो तो कुछ इस तरह से। तो अगर आप जब भी आप इधर की तरफ जाइएगा तो आप जितना आपका ये पैर जितना कदम जाएगा उतना माइनस ऐड करिएगा। और अगर आप उल्टा जाइएगा, उल्टा पैर जाइएगा, तो उल्टा राइट से लेफ्ट अगर जाइएगा, आप ये आपका आंख आपका इधर देख रहे हो आप, तो जब आप इधर की तरफ जाइएगा तो आप प्लस ऐड कर दीजिएगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए 238.5.7 लिखा है, 72 लिखा है, और आपको ये पॉइंट यहां लेके आना है, ठीक है। तो देखिए आप यहां से यहां जा रहे हो, मतलब राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो आप इसको लेके आइए पहले यहां पे, देखिएगा ध्यान समझिए, यहां पे आप 10 लिख लीजिए। आप कितना स्टेप इधर गए हो, ऐड करना है, प्लस करना है, प्लस करना है, तो आप कितना स्टेप प्लस करोगे। एक यहां पे आप खड़े हो जाओ, तो एक कदम, दो कदम, तीन कदम, तो तीन कदम गए ना आप, तो 3 प्लस लिखिए ऊपर,
+3, खत्म। यही आपका आंसर। जैसे 0.0001 है, 105 लिख देता हूं मैं। और मान लीजिए आपको ये डेसिमल यहां लेके जाना है, ठीक है? तो कैसे जाइएगा? पहले आप 1.05 लिख लीजिए इंटू 10 टू द पावर लिख लीजिए। चलिए, अभी आप कितने स्टेप इधर जा रहे हो, मतलब आप लेफ्ट से कहां जा रहे हो? राइट। तो यहां पे आप हो तो 1 2 3 4 स्टेप गए ना, तो 4 स्टेप आपको क्या लिखा? माइनस ऐड करना है, तो 4 स्टेप माइनस आप लिख दीजिए, खत्म हो गया। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 237.5 इंटू 10 टू द पावर -12, और आपको ये डेसिमल यहां लेके आना है। अगेन वही काम कर रहा है जो मैंने आपको बताया। क्या करिए आप, पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 पॉइंट लेके आ जाइए, 375, वो जैसा है वैसा ही लिखिए। अभी बात बताइए, आप यहां से यहां तक आने में कितना स्टेप चले हो? 1 और 2 स्टेप चले हो। तो जब भी आप राइट से लेफ्ट की तरफ आओगे तो 2 स्टेप चले हो तो +2, क्या करना आपको? +2 ऐड कर देना। तो क्या हो जाएगा बोलिए? 2.375 इंटू 10 टू द पावर -10। सो सिंपल। अगर सपोज अगर ऐसा कुछ हो जाए, मान लीजिए अगर ऐसा आपको दिया हो 0.000 ऐसा कुछ हो, 275 ऐसा हो, इंटू 10 टू द पावर -18 हो, और ये आपको डेसिमल यहां लेके आना है। कुछ नहीं करना आपने, तो पहले आप यहां से यहां जाना है, तो पहले आप बना लीजिए 2.75 इंटू 10 टू द पावर -18। अब आप यहां खड़े हो जाइए। कितना स्टेप आप गए? 1 2 3 4 स्टेप आप उधर गए, 4 स्टेप लेफ्ट से राइट गए। मैंने क्या बोला? आप माइनस ऐड करिए, 1 2 3 4, यहां पे माइनस कितना ऐड करेंगे आप? 4। क्या हो गया? 2.75 इंटू 10 टू द पावर -22 हो गया आपका। तो ये थोड़ा सा मुझे बताना जरूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो आपको आगे वाला न्यूमेरिकल हो उसमें कहीं भी मैं पावर का इधर उधर कुछ करूं तो आपको प्रॉब्लम हो। कहीं मुझसे भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, भगवान नहीं हूं मैं, लेकिन अगर कहीं अगर गलत हो तो आप प्लीज उसको समझिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही नॉलेज और सही इंफॉर्मेशन दी जाए। तो अब मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर दूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। कह रहा है कि कैलकुलेट एंड कंपेयर। आपको एक तो कैलकुलेट भी करना है और दूसरा कंपेयर भी करना है। द एनर्जी ऑफ टू रेडिएशन विथ वेवलेंथ ऑफ 800 नैनोमीटर, कितना वेवलेंथ दिया आपका? 800 नैनोमीटर, एंड अदर विथ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर। अब कई स्टूडेंट कई तरीके से सॉल्व करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे कि पहले E1 कैलकुलेट करेंगे, फिर E2 कैलकुलेट करेंगे, तब जाके E1 बाई E2 का रेशियो निकालेंगे। कुछ लोग तो ये स्टेप फॉलो करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे कि E1 बाई E2 पहले निकाल लेंगे, फिर E1 का वैल्यू निकालेंगे, फिर E2 निकालेंगे। कुछ लोग ये भी ट्राई करेंगे, क्या? E1 बाई E2 का वैल्यू तो आप पता कर लीजिए, उसके तुरंत बाद जो रेशियो आएगा ना, आप बस E1 निकाल लीजिए। E1 या फिर E2 निकाल के जो रेशियो आपका आएगा उसमें आप E1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सपोज करिए रेशियो आपका आता है x, तो E1 को और E2 में अगर कुछ ऐसा हो तो बस आप E2 या जो भी निकाल लीजिएगा, E1 किसी एक को निकाल के दूसरे से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 तरह के स्टेप हैं, आप तीनों में से जो फॉलो करें, लेकिन सबसे बेहतर और इजी कौन सा होगा? ये फॉलो करना। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसमें कोई इजी ट्रिक्स हो या उसको अटेम्प्ट करने का कोई शॉर्ट मेथड हो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं ये वाला मेथड फॉलो करूंगा। तो इसको पहले मैं हटा देता हूं, यहाँ पे ये बाकी 2 प्रोसेस हटा देता हूं। आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोग का रेशियो निकालना चाहूंगा। रेशियो निकाल देता हूं। कंपेयर मतलब कंपैरिजन करना है, बहुत घटिया शब्द है कंपैरिजन।
बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का लाइफ बर्बाद कर देता है। पेरेंट्स खासकर रिलेटिव्स कंपेयर करते हैं, उनका बच्चे का मार्क्स तो इतना आ जाएगा, उनके पड़ोसी का मार्क्स इतना आया, ये फला ढिमका। विश्वास करो ये मार्क्स, नॉलेज और मार्क्स दो अलग अलग केस है। नॉलेज पूरा डिफरेंट होता है, मार्क्स पूरा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो खैर इस पे कभी और बात करूंगा मैं, फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे काम करते हैं। तो पहले मैं दोनों का एक चीज बताओ, वेवलेंथ दिया है तो E इक्वल टू hc बाई लेमडा। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं E इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा, क्योंकि H कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूं मैं, लेमडा। इस इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूं E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by lambda 1, E2 is directly proportional to 1 by lambda 2, या आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by lambda 2 बोलिए या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू lambda 2 बोलिए। इन दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, E1 by E2 that is equal to 1 by lambda 1, 1 by lambda 2, क्या होगा बोलिए जरा, lambda 2 by lambda 1। लेमडा 2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 400 नैनोमीटर। कितना दिया ये, 400 नैनोमीटर। तो आप इसको लिख लीजिए 400 बाई लेमडा 1 कितना आपने लिया है, 800। तो देखिए E1 बाई E2 का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 1/2। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन इज मोर इजियर देन डिवीजन, तो आप E1 को कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका E2 आ जाएगा। कैसे E1 कैलकुलेट करिएगा, देखिए E1 के लिए आप क्या लिखिएगा, hc बाई लेमडा 1, hc बाई लेमडा 1। h का वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू c का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा यूनिट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेमडा 1। अब लेमडा जो 1 है ना, इसको देखिए नैनोमीटर में दिया है और आपको किसमें रखना चाहिए, मीटर में। तो क्या लिखोगे आप, देखिए 800 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो आपने ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे ना, तो ये E1 है, तो ये आ जाएगा आपका 2.48। वहां पे मैंने आंसर दे दिया है 10 टू द पावर ये माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब आराम से आप E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो E1 की वैल्यू पुट करोगे आप तो E2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू E1। आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 कितना हो जाएगा 6, 4.96 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। देखिए हाँ 4.96 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहले मैंने रेशियो निकाल लिया, उसके बाद इसमें 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जितना इजी मेथड हो सकता है ना, आई विल ट्राई टू टेल यू, बहुत आसानी से मतलब आप सॉल्व कर सके उसको। मैं जितना इजी मेथड होगा कोशिश करूंगा कि मैं आपको दूं और आप आसानी से सॉल्व करें। अब मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन है, तो जो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, जनरली एग्जाम में बोर्ड में पूछता है। 100 वाट बल्ब एमिट्स, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 1 वाट का मतलब क्या है, 1 जूल पर सेकेंड। तो 100 वाट का मतलब क्या हो जाएगा, 100 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि जो बल्ब है वो 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो 100 जूल एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन में emits electromagnetic light with wavelength of 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को पहले आप मीटर में चेंज करें, क्योंकि नैनोमीटर का यूज होगा ही नहीं, हमेशा आप उसको मीटर में रखेंगे।
मीटर रख लिया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, यहां पे नंबर ऑफ फोटॉन पूछा है। नंबर ऑफ फोटॉन मतलब एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एमिट पर सेकेंड। कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में वो कितना जूल एनर्जी दे रहा है? 100 जूल। 1 सेकेंड में कितना जूल एनर्जी दे रहा है? 100 जूल। तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटॉन कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ फोटॉन निकालने के लिए E इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा। ठीक है। एनर्जी इन 1 सेकेंड 100 जूल। एन इज द नंबर ऑफ फोटॉन इन 1 सेकेंड। एच क्या है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड बाई लेमडा 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। अच्छा, हमेशा जब भी आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो आप हमेशा पावर को आप बाहर रख लीजिएगा। अगर आप पावर को बाहर रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अगर 4 ऑप्शन देना तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कैसे करते। 3 6 मतलब क्या करूं मैं, कैलकुलेशन हिंदी में है मेरा, तो मैं अगर इंग्लिश में भी बोल नहीं सकता, उतना फास्ट नहीं कर सकता। हिंदी में करना होता तो 3 6 18, 3 6 18 19 198 और नीचे होता 4। ठीक है ना। अगर ऐसा करना होता तो इस तरीके से, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि आपको n निकालना तो वापस इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता। देखिए मैं कर दे रहा हूं 100 इंटू 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 बाई 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8। यहां से आप n निकालोगे। देखो कैसे करोगे आप, देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना सिर्फ ये नंबर, तो यह आ जाएगा 198। मैं पॉइंट हटा रहा हूं, पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, ऊपर 4। तो आप इसको देखोगे ना तो ये देखो 2 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली जाएगा। तो इसीलिए जिसका आंसर है वो 2 से शुरू हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना ये शॉर्ट ट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बोर्ड वालों को तो पूरा, बोर्ड के टीचरों को तो पूरा आंसर चाहिए होगा। तो आपको पूरा आंसर जब जाओगे आप, जब पूरा इसको सॉल्व करिएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिलेगा ये? 2 पॉइंट, ये सॉल्व करने पे 2.01 इंटू 10 टू पावर 20 फोटॉन। इतना नंबर आपको फोटॉन मिलेगा। n की वैल्यू आपकी आएगी 2.01 इंटू 10 टू पावर 20। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और भी आपको शीट में या नोट मिल जाएगा 25 वाट करके, तो आप इसी तरीके से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द एनर्जी। अच्छा मैं एक बता दूं कि ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो आप। तो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटॉन, 1 मोल ऑफ फोटॉन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10 टू द पावर 14। तो पहले हम लोग एनर्जी निकालना है ना आपको। तो एनर्जी का फार्मूला लिखिए एन एच म्यू। क्यों? क्यों यहां पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो कैसे करिएगा, लाइक ठीक है। तो यहां पे देखिए कि एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको पता है 5, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन। तो इन 1 मोल, 1 मोल में कितना नंबर ऑफ फोटॉन होगा वो देख लिया जाए। तो इन 1 मोल, इन 1 मोल नंबर ऑफ फोटॉन is 6.022 into 10 power 23। 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो 1 मोल में नंबर ऑफ फोटॉन कितना हो गया? ये वैल्यू आ गया। तो अब आप इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। तो E कितना हो जाएगा देखिए 6.022 या 23 इंटू 10 पावर 23 इंटू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 14। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाता है आपका लिखा हुआ है
वहां पे आंसर मैंने आपको लिख दिया पहले। तो 199.51 इंटू 10 पावर 3 जूल पर मोल। इसको अगर आप किलो जूल में लिखना चाहो तो 199.51 किलो जूल भी लिख सकते हो पर मोल, क्योंकि 10 पावर 3 है ना, तो 10 पावर 1 किलो जूल में अगर आप लिखोगे 1 किलो जूल तो दैट इज इक्वल टू 10 टू पावर 3 जूल। तो आप यहां से भी लिख सकते हो, ये बहुत आसानी से हो सकता है। अच्छा, आप सोच रहे हो कि मैं आंसर क्यों पहले लिख देता हूं, वो मैं इसलिए लिख देता हूं कि ताकि मतलब आप जब ये क्वेश्चन आप देखो ना तो आप पॉज करके खुद से भी सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करके देखो कि क्या आपका आंसर आ रहा है। अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले जाइए, और नहीं आ रहा है तो वेट करिए, मैं बता देता हूं कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैं अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर दूं तो ये भी आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स, मतलब एन इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमेशा आप क्वेश्चंस को पढ़िए और जो कुछ भी उसमें दिया है ना, सबसे पहले आप उसको लिखने का कोशिश करिए। यही तरीका है जिससे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप क्या करते हो, पूरा प्रॉब्लम पढ़ते हो फिर प्रॉब्लम फंस जाते हो। ठीक है, तो कह रहा है क्या नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। सिंपल है यार, E इक्वल टू क्या बताया अपने को, NHC बाई लेमडा। E का वैल्यू कितना है बताइए, 1 जूल। सो सिंपल, N इज द नंबर ऑफ फोटोन, H का वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू C का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड बाई लेमडा। ये पिकोमीटर दिया है, पिकोमीटर को मीटर में जरूर बदलें। 4000 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 4000 इंटू 10 टू द पावर -12 बाई 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। ये इधर चला गया तो ये नीचे आ जाएगा, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 दैट इज इक्वल टू n। यहां से n कितना आएगा, आंसर वहां पे नहीं है, तो ये देखिए आप कितना हो जाएगा 4000 इंटू 10 टू द पावर -12 बाई, ये आपका हो जाएगा 318 19.8 इंटू 318 318 19, तो 19.8 लिख दिया मैंने। और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -22। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हो आप। अब ये आपका कुछ अप्रोक्सीमेटली, इसको आप सॉल्व करिएगा ना तो 2 पॉइंट कुछ करके आपका आंसर आ सकता है। जैसे अगर आप सॉल्व करते भी हो तो इसको लिख दिया जाए, मान लो आप इसको 4000 लिख देते हो, एक ऊपर 0 ले लीजिए और नीचे 198, ऊपर नीचे मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। पावर को आप साइड में रख लीजिए, -12 और ये ऊपर चला गया +22, माइनस है तो प्लस चला गया। अब इसको आप डिवाइड करोगे ना तो ये अप्रोक्सीमेटली 2, तो 3 से तो जाए 3 9 27 और 2 से ऊपर निकल जाएगा, तो ये 2 पॉइंट कुछ आपका आएगा। ये 2 पॉइंट जो भी आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये 2 पॉइंट कुछ करके आप लाओगे और यहाँ पे आप 10 टू द पावर सॉल्व कर लेंगे तो जो वैल्यू आपकी आ जाए, मतलब 2 पॉइंट करके कुछ आएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या क्या मुझे यहां पे दिया हुआ है वो देख लिया जाए। कह रहा है नियॉन इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड, जो आप देखते हो लाइट दूर से साइन करता है रेड कलर का या फिर येलो कलर का जो लगाया जाता है ना, तो उसके अंदर नोबल गैस ही भरी जाती है। तो कह रहा है नियॉन इज जनरली यूज्ड इन साइन बोर्ड्स इफ इट एमिट्स स्ट्रांगली 616 मतलब 616 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर किसकी यूनिट है, वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ नैनोमीटर में है, तो उसको हम लोग किसमें चेंज कर लें, मीटर में। पहले उसको मीटर में चेंज कर दो आप लोग। 616 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। कैलकुलेट, अब क्या क्या कैलकुलेट करना है देखो आप जरा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिशन, सिंपल देखो,
रेडिएशन है C इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना उसको 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड से वो ट्रेवल करती है। तो ये फार्मूला हमने लगाया, C का वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लेमडा नीचे आ जाएगा 616 इंटू 10 टू द पावर -9, ये चूंकि मीटर पर सेकेंड है और ये आपका मीटर में है तो म्यू निकल के आ जाएगा, किस में आएगा सेकेंड में। इसका आंसर इतना आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेकेंड वाले की बात करता हूं मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रेडिएशन इन 30 सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। पहले सीधे आपको क्वेश्चन को ना बहुत जितना आप आसानी से और बिना मिस किए हुए समझने का कोशिश करोगे ना उतना आसानी से आंसर आएगा। आप क्या करते हो कि बहुत इजी क्वेश्चन होता है ना, आप पूरा उसमें सोचने लगते हो कि ये फार्मूला लगेगा वो फार्मूला लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। पहले बहुत आराम से कूल टाइप समझिए, इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी है। यहां कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रेडिएशन इन 30 सेकेंड। तो रेडिएशन जो रेडिएशन है वो कितने स्पीड से चल रहा है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड से। तो उसका वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, डिस्टेंस वही चाहिए, टाइम कितना दिया आपको 30 सेकेंड, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 30 90 और ये 9 इंटू 10 पावर 9 दिया तो है 10 टू पावर 9 मीटर, हो गया आपका डिस्टेंस। बहुत इजी है। तो फिर कह रहा है आपसे कि एनर्जी ऑफ द फोटोन, क्या देखिए एनर्जी कैसे निकालोगे आप, E इक्वल टू एनर्जी ऑफ ए क्वांटम, एनर्जी ऑफ ए क्वांटम, तो E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। H का वैल्यू पता है आपको 6.6 इंटू 10 पावर -34, C का वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई लेमडा। लेमडा की वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी 616 इंटू 10 पावर -9, हो गया। यहां से आप E निकाल लोगे, आप देख लेना E की वैल्यू कितनी आएगी 3 ये सब पॉइंट है, हो सकता है रेड से ना दिखाई दे, 3.227 इंटू 10 पावर -19। फोर्थ क्वेश्चन देखिए डी पार्ट, कह रहा है कि नंबर ऑफ क्वांटा मतलब नंबर ऑफ फोटोन अगर लाइट हुआ तो अगर सन रेज है सनलाइट है तो उस केस में क्वांटा को हम लोग फोटोन बोलते हैं, और जनरली बाकी लोग के रेडिएशन के केस में उसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको थ्योरी जब मैं थ्योरी में आपको बता दूंगा, थ्योरी में बताया जाएगा। तो E इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा, E की वैल्यू 2 दिया है क्वेश्चन में, एन एच सी बाई लेमडा अगर आप न कैलकुलेट करना चाहो बहुत लंबे से तो बताओ एक काम करना, देखो ये देखो बड़ा आसानी से, ये देखो यही तो है एच सी बाई लेमडा, और इसकी वैल्यू आप जितना निकाले हो देखो यही तो है एच सी बाई लेमडा, और इसकी वैल्यू आपने इतनी निकाली होगी, यही वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिएगा। तो n इक्वल टू 2 बाई 3.227 इंटू 10 पावर -19, आसानी से आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। सो सिंपल। तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दिमाग को थोड़ा ठंडा रखिए, आराम से बहुत आसानी से सॉल्व होगा। मैं आपको एक एक जितना शॉर्ट ट्रिक हो सकता है और जितना इजी तरीका हो सकता है मैं आपको बताऊंगा सॉल्व करने का। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ध्यान से देखिए, कह रहा है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सिग्नल्स ऑब्जर्व फ्रॉम डिस्टेंट स्टार। डिस्टेंट स्टार का मतलब है दूर का तारा, इसका मतलब है दूर का तारा, ठीक है ना, दूर का तारा। आर जनरली वीक, ऑब्वियसली यार दूर का रहेगा तो कमजोरी रहेगा, चाहे दूर का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो चाहे कुछ भी हो, फाइनली वीक हो जाता है। इफ द फोटोन डिटेक्टर्स रिसीव ए टोटल इतना एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी रिसीव करा, ऑब्वियसली देखो 10 टू द पावर -18 बहुत कम एनर्जी, -18 तो बहुत कम एनर्जी है, दूर का तो कम ही एनर्जी रिसीव करेगा। फ्रॉम द रेडिएशन ऑफ 600 नैनोमीटर, तो रेडिएशन की एनर्जी कितनी दी है पहले वो लिख लो आप। एनर्जी आपको दिया है 3.15 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, और जो वेवलेंथ है वो कितना है 600 नैनोमीटर, मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर। अब आपसे कह रहा है
कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स बताना है, इजी है। क्या निकालिएगा, क्या फार्मूला बताया मैंने आपको, E इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा। इस फार्मूले को आप रखिए यहां पे, E का वैल्यू 3.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 दैट इज इक्वल टू n। H का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। C की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट का ध्यान रखिएगा, लेमडा की वैल्यू कितना हो जाएगा 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। आप जब सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू आपका आता है 9.52, अप्रोक्सीमेटली कितना है 10, बहुत कम। क्या फायदा, इतना दूर से ताका झाकी करने पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना आया, 10 ही आया। तो ये कुल मिलाजुला की ये मेथड है जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन इतना बड़ा और आंसर आया 10, ठीक है। तो ये है, चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है। कह रहा है फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विच हैव वेवलेंथ ऑफ दिस। तो क्या लिखोगे आप, E एनर्जी चाहिए, H इंटू सी बाई लेमडा। H का वैल्यू पता है, C का पता है, लेमडा को आपको किस में रखना है, मीटर में। यहां क्या दिया, एंगस्ट्रॉम। तो क्या लिखोगे आप 0.50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। आप ये वैल्यू पुट कर देंगे, H की वैल्यू और C की वैल्यू आपको पता है, आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सेकेंड वाले की अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा, और ज्यादा इजी क्वेश्चन है। H म्यू n, क्योंकि ईच फोटोन n इक्वल टू 1 लेके, मतलब एक एक का निकालो तो n इक्वल टू 1 ले लिया आप। तो यहां पे आप H का वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 एंड म्यू का वैल्यू कितना रख रहे हो आप 3 इंटू 10 पावर 15। इसलिए आपका आंसर आ जाएगा कितना 1.98 इंटू 10 पावर माइनस 18। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, है ना। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देता हूं। आपका लास्ट क्वेश्चन जो था आपका, उस क्वेश्चन नंबर 9, वो बहुत इजी था। उसमें आपको लेमडा 25 माइक्रोन मीटर लिखा है, तो उसको आप उसको लेमडा को कन्वर्ट कर लीजिएगा, 10 पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आराम से hc बाई लेमडा निकाल के आप एनर्जी निकाल सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ए लाइन इज ऑब्टेन्ड ऑफ एंगस्ट्रम। तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी बोलिए 1050 एंगस्ट्रम, दैट इज इक्वल टू 1050 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर हो गया आपका। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मिलियन फोटोन। तो देखिए E इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा। n कितना होगा 1 मिलियन, मतलब 10 टू द पावर 6 फोटोन। 1 मिलियन इक्वल टू 10 टू द पावर 6 होता है, ठीक है। इंटू h 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। C का वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर 8 और लेमडा की वैल्यू कितनी दी गई है, ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिएगा, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। तो मैं हर तरह के क्वेश्चंस कर रहा हूं, इजी हो चाहे कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा हूं। अब ये थोड़े से अच्छे भी क्वेश्चंस होंगे, थोड़े इजी क्वेश्चंस भी होंगे। आपको कोई क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, हो सकता है किसी बच्चे के लिए क्वेश्चन टफ हो, तो मुझे सारे बच्चों को ध्यान में रख के करना है ना। तो अगर आपको जो क्वेश्चन है कि हाँ ये आपसे हो जाएगा, तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। अगर आपको बहुत अच्छे से बारीकी से इसको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। अगर आप क्लास 11th में हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप करिए, एक एक क्वेश्चन को आप खुद से करके प्रैक्टिस करिए। आंसर मैच कर रहा है तो ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वरना आप प्रोसेस को देखिए। क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रांग हुआ ना, तो मैं बहुत जब आपको नीट और या फिर जेई की जब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। इसलिए आप पॉइंट वाइज देखते रहिए इसको। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है, आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। लेमडा वहां पे नैनोमीटर में दिया है, आप उसको मीटर में कन्वर्ट करके आराम से आप hc बाई लेमडा यूज करके एनर्जी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वांटम ऑफ लाइट हैविंग एनर्जी E। क्वांटम ऑफ लाइट है जिसकी एनर्जी कितनी दी गई है E, और उसकी एनर्जी E है, हैज वेवलेंथ इक्वल टू, वेवलेंथ भी दिया है 7200 एंगस्ट्रॉम।
कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी बताइए आप विच करिस्पॉन्ड्स टू एनर्जी इक्वल टू 1/4, वो वाला क्वार्टर नहीं, 1/4 मतलब 1/4 ऑफ ई, मतलब आपको उस लाइट की फ्रीक्वेंसी बतानी है जिसका एनर्जी E/4 हो जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अब एक बात बताओ यार कि अगर ए क्वांटम ऑफ लाइट हैविंग एनर्जी E, जिसका वेवलेंथ आपको दिया है कितना 7200 एंगस्ट्रॉम, तो अगर ऐसा लिखता कि अगर एनर्जी E/4 हो जाए तो लेमडा बता दीजिए। तो अगर लेमडा निकाल लिया जाए, लेमडा निकालना ज्यादा इजी है, लेमडा निकालना ज्यादा इजी है, और जब आप लेमडा निकाल लोगे, जब इसका लेमडा निकालोगे तो C इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा यूज करके क्या निकाल लोगे आप, म्यू निकाल लोगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए पहले मैंने क्वेश्चंस में कराया भी था कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, तो दोनों इक्वेशन के लिए लगा दिया जाए, इसके लिए लगाया जाए तो क्या होगा E/E1 बाई E2 E/4, इसका लेमडा 1 की, इसका लेमडा तो नीचे जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 7200, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 4 लेमडा 2 बाई 7200, यहां से लेमडा कितना आ जाएगा 0 0 4 ठीक है, ये वाला देखो, ठीक है ना, 4 2 क्या 4 तो अब ये हो गया आपका एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यहां से ये पता चल गया, अब C इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा, C क्या, क्योंकि लेमडा तो आपने ये निकाला, अब आसानी से C क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेमडा नीचे आ जाएगा 2.28800 10⁻⁻10 रखना पड़ेगा यहाँ पे आपको, वो इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकंड में है, तो इसको भी आप मीटर में रखिएगा। तो जब आप मीटर में रखिएगा तो म्यू आपका कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट, क्योंकि देखो ना ये 300 होगा तो 288 से डिवाइड करोगे तो 1 तो पहले आएगा ही, बाद वाला आप डिवीजन करके देख लोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको कर सकते हैं ना, देखिए इसको 300 लिख लीजिए, 300 2 जीरो आपने यहां से लिया बाई 288 और 2 जीरो आप हटा दीजिए, पावर ले लीजिए, तो 10 टू द पावर प्लस 2 करोगे आप, 2 प्लस 10 की पावर 2 और 10 टू द पावर -8 प्लस जब करोगे तो 10 पावर -8 होगा, तो ये 1.04 अपना कुछ आएगा, और ऊपर चला जाएगा 10 पावर कितना हो जाएगा 14, क्योंकि -8 ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, +8 + 6 कितना हो गया 14, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप सेकंड इनवर्स। तो ये समझना आपको ज्यादा जरूरी था कि अगर आप फ्रीक्वेंसी के चक्कर में पड़ते कि फ्रीक्वेंसी है यहाँ वेवलेंथ दिया है तो आप फंस जाते हैं कि भाई ऊपर तो वेवलेंथ दिया है नीचे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो आपको क्या करना था कि इससे इसकी यूज इसका और इसका बस जोड़ कैसे करना था। इसके लिए तो लेमडा दिया था, सेकंड वाले के लिए आप लेमडा निकाल लिए, और जब आप सेकंड वाले के लिए भी लेमडा निकाल लिए तो C इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा बहुत आसानी से यूज करके निकाला जा सकता है। क्लियर मेरी बात, ठीक है। ये देखिए एक साथ 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या करना है, वहां पे आपको 2 अलग अलग दिया है, एक रेड कलर का दिया और एक ग्रीन कलर का दिया है, पूछा है किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी ज्यादा, तो ग्रीन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत इजी क्वेश्चन है, वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम में दिया है, आप उसको मीटर में चेंज करिए, आप एनर्जी निकाल सकोगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूं मैं। 15 में कह रहा है आपको in infrared region atomic spectrum of hydrogen a line is obtained at 3802 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या ये फ्रीक्वेंसी है? नहीं। क्या ये वेवलेंथ है? नहीं, क्योंकि वेवलेंथ या तो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, पिकोमीटर हो सकता है, फर्मीमीटर हो सकता है, एंगस्ट्रॉम हो सकता है। ये क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स है। क्या ये है वेव नंबर, क्योंकि वेव नंबर जो होता है
वो वेवलेंथ का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। सिंपल। अब वेव नंबर आपको दिया हुआ है 3802 सेंटीमीटर इनवर्स 1/λ। यहां से आप लेमडा निकाल लीजिएगा। लेमडा कितना आ जाएगा आपका 1/3802, ये आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपका लेमडा आ गया, उसके बाद आप आसानी से क्या निकाल सकते हो आप एनर्जी, कैसे, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। क्या लिखो, इसको कैलकुलेट बाद भी कर सकते हैं। एच सी इंटू 1/λ लिख सकता हूं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू 1/38। अच्छा 1/λ, तो 1/λ ना, तो 1/λ तो हम डायरेक्ट इसी को लिख सकते थे क्या, 1/λ ये लेमडा है और 1/λ की वैल्यू ये थी 3802। तो बस, लेकिन प्रॉब्लम ये दोस्त कि ये आपका सब मीटर में और किसमें, सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो सेंटीमीटर में आप कैसे बदलिएगा बताइए। तो आपको याद रखना, आपको पता भी होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है यहाँ पे। तो ये आपका सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 10⁻, सेंटीमीटर इनवर्स है ना, तो सेंटीमीटर इनवर्स है तो सेंटीमीटर नीचे होगा। कैसे कन्वर्ट करोगे आप पहले ये भी समझ लीजिए, ध्यान समझिए। 3802, ध्यान सुना, 3802 सेंटीमीटर इनवर्स है ना, मतलब 3802 अगर सेंटीमीटर नीचे होता तो सेंटीमीटर को अगर हम मीटर बदलते तो 10⁻2 मीटर मल्टीप्लाई करते। अब 10⁻2 ऊपर चला जाएगा, 3802 इंटू 10⁻2, अब यहां पे क्या होता है मीटर इनवर्स। तो अब ये वैल्यू आप वहां पे पुट कर सकते हो, क्या होगा 3802 इंटू 10⁻2। तो ये आपका ये मीटर इनवर्स हो गया। अब जाके आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आसानी से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, कितना आंसर है 7.56 इंटू 10⁻⁻20 जूल, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दो वेवलेंथ दिया है, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो E1/E2 इक्वल टू λ2/λ1, ये आपका रेशियो 1/3 करके आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन। कैसे सॉल्व करिएगा आप, आंसर देख लीजिए। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इन एंगस्ट्रम। अभी आपको लेमडा किसमें बताना है, एंगस्ट्रम में बताना है। अच्छा, हैविंग एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होती है ये यहां पे ज्यादा जरूरी जानना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। इतनी एनर्जी होती है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 वोल्ट एनर्जी में एक्सेलरेट हो रहा है, या उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो यहां पे कैसे करोगे आप कि E इक्वल टू hc/λ, E का वैल्यू कितना है 1.602 माइनस 19, H का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, C 3 इंटू 10⁸ बाई लेमडा। लेमडा निकालो आप। अच्छा, लेमडा जब आप यहां से सॉल्व करोगे ना तो ये निकल के आता है आपका 12.42 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जूल सेकेंड, जूल मीटर पर सेकेंड, तो ऑब्वियसली मीटर में आएगा। तो आपने पढ़ा था ना 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो उसी तरह 1 मीटर इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसको नीचे ले जाओगे आप 10⁻10 तो ऊपर चला जाएगा। तो अगर इसको एंगस्ट्रम में बदलना है तो 12.42 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंगस्ट्रम में आ जाएगा। तो ये जब दोनों पावर को आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻7 प्लस 10 कितना आएगा 10⁻3। देखो आप ये आंसर मैच करेगा आपका। क्लियर है, ये हो गया इसका क्वेश्चन।
फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सोडियम स्ट्रीट लैंप। आप देखोगे जब हम लोग कॉलेज एनआईटी में पढ़ते थे तो हमारा जो क्रिकेट फील्ड या जो भी फील्ड था तो उसको जाने वाले रास्ते में सोडियम लैंप लगाया रहता था, तो येलो कलर की लाइट को एमिट करता है। तो आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में देखोगे सोडियम लैंप लगाए रहते हैं। तो सोडियम स्ट्रीट लैंप गिव्स ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 588 नैनोमीटर। तो 588 नैनोमीटर क्या दिया आपको, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, हो गया आपका वेवलेंथ। कैलकुलेट एनर्जी पर मोल। एनर्जी आपको क्या बताना, पर मोल, मतलब आपको जो एनर्जी बताना है वो पर मोल, मतलब एक मोल का इन किलो जूल पर मोल, किसमें, किलो जूल में। आप दिस फोटोन, तो आप बस बड़ा आसानी से एनर्जी पर मोल वो भी किलो जूल में, ध्यान समझिए, इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा। ये आता है मेरा जूल में। एन इज द नंबर ऑफ फोटोन, तो वो कितना, यहां पे तो फोटोन लिखेंगे नहीं, अच्छा फोटोन लिखा है आप, जब फोटॉन्स किलोजूल फोटोन, अच्छा तो एनर्जी इन फोटॉन्स, जबकि फोटॉन्स तो भाई क्वांटा तो हम लोग बोलते हैं, फोटॉन्स क्वेश्चन में है ये, खैर तो फोटॉन्स, अब नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो एन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कितना, नंबर ऑफ एक मोल में कितना होगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेमडा किसमें रखते हो आप, 588 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर जूल में आएगा, कितना, 2.036 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल आएगा। अब आप सोचो कि मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, इसलिए क्योंकि यहां आंसर किलो जूल में दिया है, तो ऑब्वियसली ये जूल में है, तो जूल को किलो जूल में बदलने के लिए आप किससे डिवाइड करोगे, अगर इसको मान लो इसको किलो जूल में बदलना है तो मान लो ये वैल्यू आती है x, तो x को जब 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने आप किस में आ जाएगा, किलो जूल में आ जाएगा ना। तो 10 टू पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 टू पावर 5 बाई 10 टू द पावर 3 अपने आप कितना आएगा, 10 टू पावर 2। तो यहां से देख के मैंने इसको बना दिया, ठीक है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहा है। तो ये देखिए C इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा होता है, लेमडा इज इनवर्स, C तो कांस्टेंट है, तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हमने दो वेवलेंथ का अलग अलग रेशियो निकाल लिया, म्यू 2 बाई म्यू 1, वहां से आप निकाल सकते हो लेमडा 1 बाई लेमडा 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां देखिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 4.67 इंटू 10 टू द पावर 13, दैट मस्ट बी एब्सॉर्ब इन ऑर्डर टू मेल्ट 5 ग्राम। मतलब 5 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, जो एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, मस्ट बी एब्सॉर्ब इन ऑर्डर टू मेल्ट 5 ग्राम। तो जो 5 ग्राम को मेल्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा वही मेरे काम का है, उसी से नंबर ऑफ फोटॉन निकालेंगे। और कह रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम इज दिस। तो बहुत इजी हो गया। तो अब 1 ग्राम के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 333 जूल। तो 5 ग्राम के लिए कितना चाहिए, देखिए 333 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5 3 15, 5 3 15 1 16, 5 3 15 1 16, इतना जूल आपको चाहिए होगा, 1665 जूल। ठीक है, हो गया। अब यहां से तो और इजी है ना, E इक्वल टू एन एच सी बाई एच सी लगेगा नहीं क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया है, तो E का वैल्यू आप लिख लीजिए 1665, H 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, और यहां से हो जाएगा आपका म्यू कितना दिया है, म्यू की वैल्यू दी है 4.67 इंटू 10 पावर 13
यहां से आपका n आ जाएगा कितना, ये वैल्यू आ जाएगा, इतना नंबर ऑफ फोटोन क्या करेगा, एमिट करेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या मतलब एक अलग सा क्वेश्चन है, जनरली आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एनर्जी पूछा है किलो जूल पर मोल में, तो पहले आप एनर्जी जूल में निकाल लीजिएगा और 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, आपका किसमें आंसर आ जाएगा, किलो जूल में। इस क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको जनरली बोर्ड की किताब में बहुत रेयर मिलेगा, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, एक लेवल ऊपर पे आपको थोड़ा सा लेके जाएगा। जो भी मैं लेक्चर्स आपको कराऊंगा ना, जितने भी लेक्चर्स पे मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जो लास्ट में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 3-4 क्वेश्चन जो लास्ट में रहेंगे वो बहुत वेटेज वाले क्वेश्चंस होंगे, वो थोड़ा सा आपके दिमाग को थोड़ा सा अलग तरीके से खोलेंगे वो। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ए नियर अल्ट्रा वायलेट फोटोन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर इज एब्सॉर्ब बाय ए गैस। मान लो आपकी एक चैम्बर है, उसमें कुछ गैसेस हैं, तो एंड री एमिटेड, तो यहां पे एक रेज एब्सॉर्ब हुआ, फोटोन, रेज नहीं फोटोन, अल्ट्रावायलेट फोटोन ऑफ वेवलेंथ, इसका लेमडा दिया आपको 300 नैनोमीटर एंड री एमिटेड, मतलब ये एब्सॉर्ब करता है, ये इस फोटोन को क्या किया, एब्सॉर्ब किया और री एमिट किया, दो लोग को एमिट किया, आप डायग्राम से ही समझ जाओगे, दो लोग को एमिट किया, 1 फोटोन ऑफ रेड लाइट, एक रेड लाइट विथ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड फोटोन। सो सिंपल क्वेश्चन, क्या इस डायग्राम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक लेमडा को एब्सॉर्ब कर रहा है और 2 पार्ट में तोड़ दे रहा है, तो क्या हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो इसकी जो एनर्जी होगी ई, वो 2 प्लेटफॉर्म में स्प्लिट हो जाएगी। कैसे लगेगा, देखिए कैसे, क्या इक्वेशन लगाओगे आप, ई ऑफ एब्सॉर्ब, ई ऑफ E1 प्लस E2, दैट इज Hc बाय लेमडा, Hc तो H और C तो कांस्टेंट रहेगा। देखो सिंपल समझ में आ रहा होगा आपको कि गैस है, एब्सॉर्ब करके 2 पार्ट में छोड़ दिया, तो एनर्जी जितनी एब्सॉर्ब करा उतना 2 पार्ट में, क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि एब्सॉर्ब करके 2 पार्ट में रीएमिट कर देता है, जितना एब्सॉर्ब किया उतना फेंक दिया 2 पार्ट में, तो एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो लेमडा 1 प्लस Hc बाय लेमडा 2, Hc कैंसिल, 1 बाय लेमडा इक्वल टू 1 बाय लेमडा 1 प्लस 1 बाय लेमडा 2, ठीक है। लेमडा की वैल्यू आपको पता है कितना दिया, 300 नैनोमीटर, ये पता है, आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, लेमडा 2 कितना आ जाएगा, 496 नैनोमीटर। सो सिंपल, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट लगा, एनर्जी कंजर्वेशन का, सिंपल है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, तो ये रहे लास्ट 3 क्वेश्चन। आप विश्वास नहीं करोगे, रात का 2:30 होने वाला है, 2:30। खैर कोई बड़ी बात नहीं, अगर किसी एक के जगने से कुछ लोगों का अगर भविष्य में हेल्प होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं चाहूंगा कि अगर मेरे वजह से थोड़ी बहुत, अगर मेरे करने से अगर मेरे देश के कुछ क्लास 11-12 या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ हेल्प होता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। खैर जो भी है, तो ये क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा था 60 वाट और 10 आवर में नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने आपको। तो 60 वाट मतलब 60 सेकेंड से, 60 वाट मतलब 60 जूल पर सेकेंड, तो आप पहले 1 सेकेंड का नंबर ऑफ फोटॉन निकाल लीजिए। जब 1 सेकेंड का नंबर ऑफ फोटॉन निकाल लोगे पुराने वाले मेथड से, तो 10 आवर में कितना हो गया, 10 आवर में कितना सेकेंड, 10 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नंबर ऑफ फोटॉन आ जाएगा। तो पहले आप सिंपल क्वेश्चंस करिए 60 वाट के हिसाब से, 60 वाट के हिसाब से आप निकाल लीजिएगा कितना नंबर ऑफ फोटॉन है, 10 आवर में निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा आइंस्टाइन एनर्जी, कुछ नाम बस आइंस्टाइन एनर्जी, वन एनर्जी एसोसिएटेड विद एवोगाड्रोस नंबर इज नोन एज आइंस्टाइन एनर्जी, मतलब E इक्वल टू 1 मोल का एनर्जी, एवोगाड्रोस नंबर 6.023 10⁻23, H का वैल्यू पता है, म्यू का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 10 इंटू 10 किलो हर्ट्ज दिया है, उसको आप हर्ट्ज में चेंज कर लेंगे तो एनर्जी आपकी 39.87 इंटू 10⁻2 जूल आता है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस नाइस
टॉपिक, एक फोटोन ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर, मान लीजिए लैम्डा 1 कितना दिया है 700 नैनोमीटर, हैज एनर्जी ई, इसकी एनर्जी क्या है ई है। अब कह रहा है एक फोटोन ऑफ लाइट ऑफ व्हाट वेवलेंथ, मतलब अब उसका वेवलेंथ कितना होगा लैम्डा 2 क्वेश्चन मार्क वुड करस्पॉन्ड टू द एनर्जी 2E, एनर्जी कितना होगी वो 2E हो जाएगा। तो सिंपल है, तो हमें पता, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। क्या लिख सकता हूं, देखो E1 बाई E2 इज इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आपका E1 E है, सॉल्व कर देता हूं मैं इसको, E अब ये कितना हो जाए 2E, लेमडा 2 नहीं पता, वो तो ऊपर है, लेमडा 1 कितना है 700, E से E कैंसिल, 700 इधर आ जाएगा, 700 बाई 2 350 नैनोमीटर दैट इज इक्वल टू लेमडा 2। तो ये हो गया पूरा, आज हमने पूरे जितने तरह का क्वेश्चन इस पे बन सकता है, जो जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है सब पे मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया है। आप आराम से 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद शायद ही आपको इस टॉपिक पे दोबारा प्रॉब्लम हो। तो आज मैं इसी क्वेश्चंस पे खत्म करता हूं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपको काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन, आयनाइजेशन एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तीनों को मिक्स करके जो क्वेश्चंस बनता है उस पर मैं अच्छे से काम कराऊंगा। अच्छी वैरायटीज के क्वेश्चंस होंगे उस पर भी, बेसिक से लेकर लास्ट में अच्छे लेवल तक जाऊंगा। तो थैंक यू फॉर द नाउ एंड बस गुड नाइट। और जब कोई वीडियो और कभी दिन में देख रहा होगा तो उसके लिए गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच।